देखिए, कल की क्लास में हम आपको पढ़ाए थे लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म, यानी इसका अगर हिंदी बोला जाए रेखा का अंतःखंड रूप। कल हम इसकी चर्चा किए थे। फिगर में हम कल इस तरह से बताए थे, ये x, ये y, ये ओरिजिन, एक रेखा अंतःखंड रूप में है। इसका फिगर इस तरह से बताया है, ऐसा होता है। ये लाइन है और ये लाइन जो है अंतःखंड रूप में है। अंतःखंड रूप का मतलब क्या होता है? ये लाइन अक्षों को काटती है, अक्षों को भेद करती है। ये लाइन x के a बिंदु पर का काम करती है और ये लाइन y के b बिंदु पर का काम करती है। अगर और कल आपको ये भी बताए थे कि x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक a,0 और ये 0,b, तो हम एक कहते थे x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई a और y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई b। ठीक है, ऐसा रूप क्या बताए थे? x अपॉन a और क्या बताए थे? y अपॉन b इक्वल। अगर ऐसा रूप आप देखते हो तो समझ जाना है ये एक लाइन है। कौन रूप में? इंटरसेक्ट फॉर्म में, यानी कि अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण ऐसा होता है। कल इसका जिक्र हम किए थे। देखो, इसके आधार पर हम ये प्रश्न लिए। पहला प्रश्न क्या कहता है? हम पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं, प्रश्न ध्यान से समझेंगे। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष और y अक्ष पर 3 और -4 मात्रक के अंतःखंड क्या करती है? ये की पॉइंट है, ये क्या है? अंतःखंड। रेखा अंतःखंड रूप में काटती है, जिसमें x पर कितना जल्दी होगा? 3, जिसको हम a बोलते हैं। a बराबर कितना दिया? 3। ओके, और y अक्ष पर कितना? -4, जिसको हम क्या बोलेंगे? b इक्वल। ठीक है, इंटरसेक्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, इन इंटरसेक्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन इज क्या होता है? x अपॉन y अपॉन इक्वल ये वाला होता है। ठीक है, अब बताओ इसको मिटा देते हैं। कल हम ये लिखा है, आपको नहीं बताओ, इसको भी लिख लेना। पहले देखिए अगर मिटा देते हैं x अपॉन, बोलो एक जगह पर क्या है? 3, यहाँ 3 लिख लेते हैं। ओके, प्लस y अपॉन एक जगह पर -4। ओके, इधर कितना? सही है। तो जो बड़ा बढ़िया चीज सिखाते हैं, नीचे है 3 और ऊपर क्या है? सॉरी, नीचे इसका x से नीचे 3 और y में से और माइनस छोड़ दो, 4 दो। 3 और 4 का मतलब क्या होता है? 12 होता है ना। तो दोनों तरफ 12 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12 लिखे। ओके, ठीक है। अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में 3 आएगा 4 फॉर एक्स हो गया। अच्छा, प्लस माइनस, अब यहाँ 12 गुना होगा 4 से कितना? 3 बार, और इधर 12 से मल्टीप्लाई होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म। समझ में? चलो इसको देखिए। दूसरा सवाल क्या करता है? सरल रेखा 4x - 5y = 20 द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंडों की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। अगर आपसे पूछता है अंतःखंडों की लंबाइयां, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है a इज व्हाट एंड b इज व्हाट। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को अंतःखंड रूप में बनाना है, इस इक्वेशन को इंटरसेक्ट फॉर्म में बनाना है। ओके, कैसे बनाएंगे? तो देखो, गिवन 4x - 5y = 20। कल भी बताया, अभी भी बताएं, इंटरसेक्ट फॉर्म
किस रूप में होता है? तो पहला चीज देखना है कि बराबर के बाद क्या होना चाहिए, बराबर के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, तो 20 को 1 करने के लिए क्या करना होगा, 20 से डिवाइड, तो 20 से डिवाइड अगर इधर दोगे तो इधर भी देना पड़ेगा, है ना? तो फिर देखिए ऑन डिवाइडिंग both sides by 20 we okay we divide left hand and right hand by 20 part by divide by 20 now 4x upon 20 minus 5y upon 20 and also 20 by 20 we cancel out okay 20 cancel 1 4 5 20 5 4 देखिए अब क्या समझो इक्वल के बाद 1 होना चाहिए पहला बात दूसरा बात x और y के बीच में जो साइन हो वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव क्या होना चाहिए ना you see x y 5 ओके माइनस को हम कर देते हैं y तो माइनस कहाँ चल गया ओके इक्वल it is the equation of the line in intercept form again x upon 5 plus y upon minus 4 equal then clearly स्पष्ट हो गया कि a बराबर क्या होगा 5 and b equal minus 4 आप लिख सकते हो अतः hence length of intercept form of the line are क्या क्या 5 and 4 on x-axis and ऐसा में कैसे क्या पता चला इंटरसेप्ट लाइन अगर पूछे तो सबसे पहले आप इस फॉर्म में निकाल लेना इससे हमें ए भी पता चल गया हो यही तो कहलाता है ए कहलाता है x अक्ष पर इंटरसेप्ट और बी क्या कहलाता है समझ में आया चलिए देखिए तीसरा इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप का तीसरा सवाल क्या करता है तीसरा सवाल कहता है उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु 5 1 से होकर जाती है यानी कि रेखा किस बिंदु से होकर जाती है 5 1 से तथा अक्षों पर समान समान मतलब बराबर किसे बोल रहे हैं अक्षों पर समान लेकिन कैसा चीज विपरीत चीज इसका मतलब अगर हम x पर 5 ले तो y पर भी क्या होगा 5 लेकिन चिन्ह समान नहीं हो जाए विपरीत हो जाए अगर एक पर 5 ले तो दूसरा पर होगा -5 समान परंतु विपरीत का मतलब होता है दोनों का परिमाण समान लेकिन साइन कैसा विपरीत हो अगर एक ऊपर a लेंगे तो दूसरा पर क्या लेना होगा माइनस से यही क्वेश्चन कर रहा है ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए गिवन क्या बोल रहा है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से होकर गुजरती है इसका बाद में हम काम करेंगे पहले देखो तथा अक्षों पर समान परंतु विपरीत चीज अक्षों पर समान यानी कि a बराबर क्या चीज b विपरीत चीज समझ में आया इस लाइन के बारे में पता चला अच्छा a बराबर -b तो ले लिया क्यों लिया क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है ठीक है a और b करेंगे हम a और b के रूप में लिखेंगे तो a और b समान है लेकिन विपरीत चीज यहां तो हो गया अब चलिए देखिए आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का क्वेश्चन कैसा होता है x upon a प्लस y upon b इक्वल फ्रॉम क्वेश्चंस अदर क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है ये किस बिंदु से पास होकर जाती है 5 को मैं तो 5 किसके जगह लेता है x का तो बोलो x की जगह पर क्या लिखा सही है अपॉन ये रहने दो प्लस y के स्थान पर 1 बट b के स्थान पर a बराबर -b तो b बराबर क्या लिख सकते हैं बस तो यही कह रहा है बराबर कितना ये सबको समझ में आया रेखा 5 1 से गुजर रहा है
यानी x का स्थान पर 5 और y का स्थान पर 1। ओके, अब यहाँ अंतःखंड समान यानी a बराबर b, चिन्ह कैसा हो विपरीत। अगर x a पर है तो y किस पर होगा? दिमाग लग गया? अब बताओ दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये होगा 5 माइनस 1 इक्वल कितना? चलिए 5 में 1 गया बराबर कितना? ये बराबर 4 आ गया, आ गया बराबर 4। लेकिन हमें चाहिए रेखा का क्या चीज? इसमें रेखा दो फ्रॉम फर्स्ट x अपॉन एक जगह क्या मिलेगा? y अपॉन b जगह माइनस है, माइनस है मतलब सही है, बराबर कितना? मतलब उतना बोलो आंसर क्या आएगा? x माइनस वाई इक्वल 1, x माइनस 4 सॉरी x माइनस वाई इक्वल कितना? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वन फॉर्म। सही है, चलो नोट कर लो।